गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं से बड़ी खबर। नमस्कार, मैं सुधाकर भट्टू और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले हमने उत्तराखंड 2027 को लेकर गढ़वाल मंडल की बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। उस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से उन विधायकों के नाम बताए गए थे जिनके टिकट को लेकर पार्टी के अंदर मंथन की चर्चा थी। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो हमारे प्रोफाइल या यूट्यूब चैनल पर जाकर उत्तराखंड 2027 गढ़वाल की बीजेपी सर्वे रिपोर्ट देख सकते हैं। और अब उसी कड़ी में कुमाऊं मंडल से भी एक बड़ी राजनीतिक चर्चा सामने आ रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो कुमाऊं की कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायकों को लेकर कराए गए अंदरूनी फीडबैक और सर्वे में स्थिति बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुमाऊं की विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन और चुनाव स्थिति को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन की चर्चा है। अब इन मामलों को आपको एक एक करके बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक गंगोली हाट से फकीराम टमटा और डीडी हाट से बिशन सिंह चुपाल का नाम इस चर्चा में बताया जा रहा है। अब बात अल्मोड़ा की। सल्ट से महेश जीना, जागेश्वर से मोहन सिंह महारा और रानीखेत से प्रमोद नैनवाल के नाम सामने बताए जा रहे हैं। इसके बाद बागेश्वर, यहाँ बागेश्वर सीट से पार्वती दास का नाम सूत्रों के हवाले से चर्चा में है। अब बात करते हैं नैनीताल जिले की। सूत्रों के मुताबिक यहाँ 4 नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। लाल कुआं से मोहन सिंह बिष्ट, काला ढूंगी से बंशीधर भगत, नैनीताल से सरिता आर्या और रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट। और आखिर में बात उधम सिंह नगर की। यहाँ रुद्रपुर से शिव अरोड़ा का नाम इस चर्चा में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह बीजेपी की कोई आधिकारिक सूची नहीं है और ना ही पार्टी की ओर से टिकट काटने को लेकर कोई घोषणा हुई है। ये जानकारी पार्टी से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी और अंदरूनी राजनीतिक चर्चा के आधार पर सामने आ रही है। अब असली सवाल यही है, अगर इन सीटों पर पार्टी के अंदरूनी सर्वे और फीडबैक में मौजूदा विधायकों की स्थिति कमजोर पाई गई तो क्या बीजेपी 2027 में इन सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है? क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने विधायकों का फीडबैक और जनता के बीच उनकी स्थिति का आकलन करती रही है। और अगर सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय नाराजगी या चुनावी समीकरण पार्टी के पक्ष में नहीं दिखते हैं तो टिकट को लेकर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं और राजनीतिक चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। आपकी नज़र में किस विधायक की स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और किसका टिकट बदल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।